हम रेडी है 24 घंटा। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम अनुराग यादव के घर हैं, मतलब गांव में हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, 3 महीने से अनुराग की चर्चा चल रही है। और जो लालता यादव है, जो कभी गांव में शेर बनता था, आज उसके विनाश, देखिए विनाश का जरिए आज चालू हो गया है। जो प्रधान जी मतलब पूरे देश प्रदेश में चर्चित हैं, प्रधानों में महाप्रधान कहे जा रहे हैं। और मान लीजिए एक तरह से अपने गांव के शेर भी ये कहे जा रहे हैं, देश के शेर भी हैं। जो काम संभव नहीं था वो काम प्रधान जी ने संभव करके दिखा दिए। और ये देखिए, संभव तो किए लेकिन कानून में जो था, कानून के सहारे किए, मार पीट करके नहीं किए हैं, कोई लड़ाई और झगड़े विवाद से नहीं किए हैं। इन्होंने जो है कागज में, कानून में जो था, कानून के सहारा लेके सब ये काम किए हैं। ये लालता प्रसाद जो जमीन को जोतता बोता था, ये खेत उसका है। इधर दिखाइए भैया कैमरा में, एक खेत जो है जोता था, वो खेत नहीं था, वो सरकारी जमीन है, खेल कूद का स्कूल की जमीन बताया जा रहा है। इसमें चक्रोट देखिए, 10 कड़ी का चक्रोट आज प्रधान जी पटवा रहे हैं। आज से इनका काम चालू हो गया है। विनाश का जरिए देखिए यही है। अगर ये बच्चे को मारा ना होता तो ये धान इस खेत में ना रहता। आज ये धान कट के गया होता, कितने पशुओं का पेट पालन होता, कितने आदमियों का पेट पालन होता। लेकिन दोनों का इसमें नाश हो गया, मतलब पशु का भी नाश हुआ, आदमियों का भी नाश हुआ। मतलब आदमी भी, उनका भी नहीं मिल पाएगा इसमें। सब गेहूं धान जो खराब हो गया, और पशु का भी चारा खराब हो गया, दोनों का चारा खराब हो गया। आइए मैं प्रधान जी से मिलूंगी और बात करूंगी, क्या बात है, प्रधान से पूछूंगी क्या मैटर था, कैसे आप इसको पटवा रहे हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगी। भैया क्या है, कैसे कैसे देखिए, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज एक हफ्ता पहले जी लेखपाल बुलाए थे। आज के 1 साल पहले बुलाए थे। पहले वो जगदीश यादव थे। जी तो इस चक्रोट को हम पटवाने आए थे। उस समय अनुराग की कोई अथवा नहीं हुआ था जी घटना। जी तो जगदीश से हम थे, यहाँ आए तो फसल थी। जी उसके बाद हमारे ग्राम सभा में लगभग 2011 में चकबंदी हुई थी। तो उस समय हर खेत के पास, हर चक के पास चक्रोट छूटा था। तमाम, चूँकि मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है, हमारे ब्लॉक में बड़ा गांव है। चूँकि ये सन 62 का चक्रोट था और कोई प्रधान इसको पटवा नहीं पा रहा था। चूँकि उसकी इतनी लालता की, इतनी खौफ थी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इसको हम पटवा दें। तो हम 1 साल पहले आए थे कि हम पटवा के इसको रहेंगे। जब ये चक्रोट, बहुत से सारे विवाद थे, नहीं जो पट रहा था उसको हम पटवा के और रोड निकलवा दिए। सामने बगल में एक जनता जनार्दन स्कूल के नाम से उस समय हमारे बाबा प्रधान थे, तो उस समय वो छुड़वाए थे। और वही नहीं, और कई जगह भी छुड़वाए हैं स्कूल जनता जनार्दन के नाम से। तो ये जान लीजिए कि लेखपाल बुला के संपर्क मार्ग है, आने जाने के चक्रोट बना है। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था लालता कि इसमें अगर अंदर के जो भी खेत और चक था, ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा था। सब यही सोच रहे थे कि जल्दी से हम अपना पहले ही बोलें, अगर लालता बोलेगा तो फिर ट्रैक्टर नहीं जाने दे रहा था। और वो यही कह रहा था कि मेरे ही नाम की ज़मीन है, अखरोट चक्रोट नहीं है। लेकिन नक्शा में चक्रोट था। ये जान लीजिए, फिर बगल में एक स्कूल की ज़मीन है, एकदम जस्ट चक्रोट के बगल में। तो वो यही सोच रहा था कि जो सरकारी ज़मीन है या स्कूल की ज़मीन है, वो ये सोच रहा था कि मेरे बाप की ज़मीन है। अब आज सुबह हम आए, जब हमारे जो नरेगा के आदमी है वो भी आए थे यहाँ पे, हमें फ़ोन किए, हम तुरंत आए यहाँ पे। जो काम लगाना था हमें, तो एक मकान वहाँ रूम बनवाया है, वो रूम बना है। अच्छा, वो लालता का रूम है, वो लालता का रूम बना हुआ है। ये जान लीजिए वो चक्रोट में बना है। वो भी चक्रोट में है। लगभग 2 फीट चक्रोट में बना है। उसके बाद एक बगल में उसी के नीचे एक टंकी है, वो 6 इंची या 8 इंची लगभग, और उसके रूम के बाहर निकाला है।
लगभग समझ लीजिए कि उसकी टंकी 2.5 फीट है। प्रधान जी रोड उसको कब आप चक्रोट सही करवाएंगे, जब वो उसका मकान कब गिरवाएंगे कि चक्रोट पूरा सही हो जाए? देखिए, हम यही चाहेंगे उसको कि वो फसल है सबका कट जाएगा, तभी उस पे काम लगाएंगे हम, क्योंकि ये खाली था और उसका धान देख ही रही हैं आप कि किस किस्म का हो गया है वो उसका। जब प्रधान जी जब अनुराग का गला कटा था तब ये धान खड़ा था। देखिए, जब अनुराग का गला कटा था, धान वही जो है अथवा हो रहा था, वो उसी एकदम समय धान की कटाई चल रही थी। फूट गया था उस समय, हम्म। जैसे बाल निकल गई थी। लेकिन अच्छा धान था उसका। दिखने में लेकिन भी लग रहा फसल हाँ, अच्छी थी। लेकिन वो उसका वो एक लालमोहन का साला है, हम्म। रमेश नहीं, राम सम्हार नाम है उसका। राम सम्हार नाम है उसका, और एक का शायद रमेश नाम है, और पिताजी का स्वर्गीय लालजी ने, और रहने वाले पकड़ी के हैं। वो सब काटने के लिए आए थे, लेकिन हमारे ग्राम सभा के लोग यहाँ पे दौड़ा लिए, उसको काटने नहीं दिए, क्योंकि राम सम्हार अपराधियों के साथ रहता है। अब भली भात हम उसको जानते हैं। और अभी आज 4 दिन हुआ, बरेबाग भी आया था, बरेबाग से ऐसे निकला और वो गौरव बासापुर की तरफ गया, और उसको मालूम हो गया था आज कि आज आया था। नहीं, आज नहीं आया जरूर था, सुनिए। आज के 4 दिन पहले उसको ये मालूम हो गया था कि राजकुमार की गिरफ्तारी हो गई है, और लेखपाल आए थे लालता के खेत में चक्रोड़ जो जोते हैं उसको हम नपवा दिए हैं। तो वो भी रैकिंग कर रहा था, लेकिन हमें ये पता चल गया कि नहीं, ये तो यार लालमोहन का साला ये टहल रहा है, क्योंकि राजकुमार के साथ में वो टहल रहा था, राजकुमार का साला भी टहल रहा था। तो हम भली भांति उन लोगों की पहचान भी रहे हैं। यहाँ पे धान भी काटने आए थे, हमारे ग्राम सभा के लोग दौड़ा लिए थे और नहीं काटने दिए, और देख लीजिए धान एकदम यहीं पे सड़ गया, क्योंकि एक हत्यारा है वो। और जब लेखपाल बुलाया तो इसको चिन्हित किए हैं कि यही चक्रोट है। और चूँकि देखिए, चक्रोट पे मेरे आदमी आज सुबह से हम लगाए हैं, मेरा काम भी चल रहा है। और इधर भी दिखा दीजिए कि चक्रोट बन रहा है। चक्रोट लेखपाल ने चिन्हित किए हैं, इसी पे चक्रोट जो चिन्हित किए हैं लेखपाल साहब, उसी पे चक्रोट बन रहा है। बगल में स्कूल की ज़मीन है, उसको भी हम छुड़वा दिए हैं। वो जो सरकारी ज़मीन है वो सोच रहा था कि मेरे बाप की है, और ये जान लीजिए हम उसके पाछे पड़ गए हैं, उसको नस नाबूद कर देंगे। अभी उसको समझ में नहीं आया कि अभी उसके इतना पैसा था कि चूँकि रिटायर हो गया था, एक लड़का उसका दरोगा था, तो वो सोच रहा था कि हमारे योग्य या हमारे लायक कोई है नहीं। हम ये जान रहे हैं कि हमारे उसके अगल बगल जो भी हमारे मोहल्ले के लोग हैं, सब किसान हैं, सब गरीब हैं, और इतना तांडव मचाया था। बहुत से सारे प्रधान आए हैं, लेकिन इस चक्रोट को नहीं पटा पाए। लेकिन हम ये जान रहे थे कि अगर चक्रोट है नक्शा में, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो रोक देगा, इसको हम बनवाएंगे। प्रधान जी आपको धमकी तो मिल रही थी, चक्रोट पटाने के पहले से भी मिल रही थी, हम सुने हैं कई बार। जब उसके बाद राजकुमार गिरफ्तार हुए हैं, उसके पहले आपको धमकी मिली थी, बच्चियों को भी मिल रही थी, और चक्रोट पटवा रहे हैं, इसके बाद आपका क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि बच्चियों को मिल रही थी धमकियां, हमको भी मिल रही थी, तो हम बच्चियों के लिए एक सुरक्षा हमारे एसपी साहब ने दिए हैं, चलो और डेली यहाँ आज भी सुरक्षा वहाँ है। है सुरक्षा है। हम भी अपना सुरक्षा के लिए 25 तारीख को गए थे, और अपना एक एप्लीकेशन भी लिखाए हैं अपने कप्तान साहब को देने के लिए, कि हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे जिला अधिकारी हैं, समझ लीजिए डीएम साहब। हम ये सोचे कि कप्तान साहब को अपना प्रार्थना पत्र हम दे दें, क्योंकि हमारी रैंकिंग पहले से ही चल रही है। एक बार ग्लोबल भारत वाले भी निकाले थे, फिर भी हम बोले थे कि हमारी रैंकिंग चल रही है। और हम चूँकि हमें 7 बजे से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हमारे गांव के ग्राम सभा के सब आना जाना लगा रहता है।
फिर 10 बजे के बाद हम क्षेत्र में कहीं ब्लॉक पे, कहीं क्षेत्र में और कहीं पर है पंचायत है, कहीं कोई विवाद है, उसके बाद विकास भवन है, हरदम दौड़ते ही रहते हैं। तो हम भी अपना प्रार्थना पत्र लिखवाए हैं कि हमें भी अगर सुरक्षा मिल जाएगी, हमारे उच्च अधिकारी में दिमाग में अगर आ जाएगा अच्छा, तो हमें भी अगर अगर दे देंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। हम भी ये जान रहे हैं कि हम भी असुरक्षित हैं इस समय, क्योंकि जब से राजकुमार गए हैं, जब से लेखपाल को बुलाए हैं कि हम इस चक्रोड को नपवा के निकलवाएंगे, स्कूल की ज़मीन निकलवाए हैं, तब से उसके रिश्तेदार भी पूरी रैंकिंग में लगे हुए हैं, निगाह डाले हैं। और दोनों, चाहे राजकुमार के रिश्तेदार हो, साला हो, चाहे लाल मोहन का साला हो, हम उन लोगों को राम संहार उनके साला हैं लाल मोहन के, एक रमेश हैं, हम भली भांति अच्छी तरह से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं उन लोगों को, चूँकि अभी बरियाबाग में आए थे और गए, अच्छी तरह से पहचाने, हमारे बगल से ही निकले, हम वहाँ से 10 मिनट बाद निकले। तो ये चक्रोड हम पटवा रहे हैं। हमारे सुबह पूरे गांव की यहाँ महिलाएं और बुजुर्ग भाई हमारे सब आए और कहें भैया एक हत्यारा ये पटने नहीं दे रहा था और आप पटवा रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। हम कहे भैया देखिए, न्याय के लिए जो उचित है हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो हो जाएगा, जो उचित है उसके लिए, अन्याय हमें करना नहीं है। इस चक्रोड जो है नक्शा में, नज़रिया में है, इसको हम पटवाएंगे, जो करना होगा उसको वो करेगा, उसको हम देखेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम न्याय पे हैं। अगल आपने बगल कहा कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे, और जबकि आपको पता है कोई इतना बड़ा आदमी है, करोड़ों रुपए है उसके पास, फिर भी आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? देखिए, हम उसकी नस जान रहे हैं कि ग्राम समाज की कहीं चक्रोट, कहीं स्कूल की ज़मीन वो कब्जा किया है, तो उस पे हम भारी हैं, चाहे जो प्रधान रहेगा। ये नहीं कह रहे हैं इतना कि बड़ा साहस का काम तो कोई प्रधान नहीं करेगा। देखिए, साहस वाली बात जहाँ तक कर रहे हैं, हम अगर जो कहेंगे उसको हम करेंगे, हम अपनी बात कर रहे हैं और लोगों को नहीं। लेकिन जहाँ पे चक्रोट है वो कब्जा किया है, अभी यही नहीं, उसकी एक चक वहाँ पे चक है, वहाँ पर भी, जहाँ वहाँ भी रूम बनवाया है, अपना वही रूम है क्या? समरसेबुल गाड़ा है। अब ये जान लीजिए वहाँ पर भी चक्रोट वो जोता है, उसको भी हम पटवाएंगे और उसको हम डरने वाले नहीं हैं। अब अच्छे आदमी से उसको भेंट हो गया है, क्योंकि हमारे मोहल्ले के लोग उस मोहल्ले के जो लालता के मोहल्ले के लोग थे, डर रहे थे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा ग्राम सभा, हमारा पूरा क्षेत्र जानता है कि वीरेंद्र यादव न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और न्याय पर रहते हैं और सही करते हैं। सही के लिए चाहे जो हो, उनका भाई न हो, फिर भी हम उसका बात टाल देंगे, जो न्याय है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हाँ हम। जी, आप इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, आपके परिवार में आपके पत्नी, बच्चे या माता पिता, कोई आपको ये नहीं कहता कि आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं आज के ज़माने में भी? देखिए, हमारे परिवार के लोग, हमारे बहुत से, हमारे जैसे धनिष्ठा हैं, राम बच्चन बड़े पिताजी हैं, राम बदन बड़े पिताजी हैं, हमारे राम कोमल चाचा जी हैं, राम केवल चाचा जी हैं। ये जान लीजिए सब ये कहते हैं कि बेटा आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लड़िए और हम साथ में हैं, क्योंकि आज अगर हम अन्याय की लड़ाई लड़ते तो वो सब हमें डांटते कि क्या कर रहे हैं, माता जी हमारी डांटती, लेकिन वो सब यही कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करिए। और माता पिताजी परिवार ही नहीं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रही है। आज सुबह से लगभग हमारे पास, हमारी मोबाइल आज इतनी व्यस्तता थी जब ये काम चालू हुआ, पूरे प्रदेश और पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विदेश की बात कर रहे हैं, कम से कम हज़ारों फ़ोन आया। मोबाइल मेरी डिस्चार्ज होने वाली है कि यही कि हमारे देश और प्रदेश को, विदेश को बड़ी शांति मिली कि आज वो चक्रोट, ये जान लीजिए कि लगभग और स्कूल की ज़मीन मिला के 1 से 1.5 बीघा वो जोत रहा था। आज लगभग सन 62 का मतलब समझ लीजिए 38 और ये 25 चल रहा है। अब जोड़ लीजिए कितना हुआ। प्रधान जी, इस पे तो कुछ शांति तो मिल गई,
देश प्रदेश को। लेकिन अभी जिस चीज को सब लोग इंतजार कर रहे हैं, उसकी इंतजारी कब तक आप खत्म करेंगे? देखिए, आज ये जो जोत रहा था 63 साल हो गया, लेकिन जो मकान की बात आप कह रही हैं, जी। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि वो मकान आज नहीं कल गिरेगा। हमारे कलेक्ट्री कचहरी में वकील साहब का चल रहा है चुनाव। 28 को चुनाव है, 29 को मेरी तारीख पड़ी है, लेकिन तो 29 को तो हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए कि पहली तारीख के बाद उसका निर्णय कुछ न कुछ आएगा। हम ये चीज़ें कप्तान साहब से भी निवेदन करेंगे, अब अपने जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब से भी अनुरोध करेंगे कि वो मकान अगर ग्राम समाज में है, हमारे लेखपाल साहब भी कहें और हमारे कानीगो साहब मुनीलाल जी भी कहें कि उसका मकान ग्राम समाज में है, गिरना चाहिए। और हम लोगों की भी अथॉरिटी है, प्रधान को भी अथॉरिटी है कि अपने कार्रवाई में लिखकर और वो मकान को गिरवा सकते हैं। लेकिन हम अभी इंतज़ार यही कर रहे हैं कि भाई शासन प्रशासन अगर वो गिरा देगी तो बहुत अच्छी, बहुत शांति हमारे भारत और हमारे पूरे विश्व को बहुत शांति मिल जाएगी। हम लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं। बार बार हम दौड़ के जाते हैं, हमें भी नहीं अच्छा लगता है कि बार बार हम कचहरी जाते हैं दौड़ दौड़ के, और उनके पिताजी की तबीयत भी ख़राब चल रही है, वो नहीं जा पाते हैं। बहुत सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन हम जाते हैं वहाँ पे। हम लोग भी दौड़ते 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 पूरा भारत, पूरा विश्व देख रहा है कि इतना दौड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे तहसीलदार साहब से हम तो निवेदन करेंगे, हमारी 29 तारीख को फाइल देख के हमें जो निर्णय देना हो उसको आप दीजिए, और नहीं तो फिर हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारे भी अथॉरिटी है, आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन हमें भी अथॉरिटी है, हमें भी हमारी जनता एक एक घर की, हम समझ लीजिए कि हमें प्रधान बनाइए, लेकिन हम और एक एक घर के हम अपना परिवार जानते हैं। माता बहनाएं, हम पैर छूते हैं उन लोगों को कि हमें इस हमारे मुकाम पे पहुंचाए हैं। हमारे बाबा प्रधान थे, बाबा के पिताजी भी प्रधान थे, पिताजी हमारे चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े। हम अपने ग्राम सभा को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिल से करेंगे कि हमारे आज कई पीढ़ी से ये ग्राम सभा प्रधान चुनी है और चुनते ही आ रही है। और हमारे ग्राम सभा के ऐसे 4-6 लोग, ऐसे 10 घर ऐसा है कि भले लालता के साथ हो, लेकिन और बता दें कि सब हमारे साथ हैं। हम लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। प्रधान जी, आप तो अपने जान पे खेल के ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगल बगल जिसके का आप कहे हैं कि खेत में ट्रैक्टर नहीं जाता था, आज उनके खेत में ट्रैक्टर जाएगा, उनको कितनी खुशी है। देखिए, हम बता दें आपको, आज सुबह जिसका जिसका खेत है सब आए थे यहाँ पे और कहें भैया, आज लगभग 40-50 साल से जो बुजुर्ग थे और जो महिलाएं थी, कहें भैया हम जब से हमारी शादी हुई हम लोग आए हैं, ट्रैक्टर लालतवा जाने नहीं दे रहा था। लेकिन आज बुजुर्ग भी बताएं कि भैया आज इतना नेक और इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं कि आजीवन के लिए, जैसे हमारे लड़के हैं, हमारे पोता हैं, वो सब आराम से अपना ट्रैक्टर लेके चले जाएंगे अपने खेत में, आराम से जोतवाई बुआई हो जाएगी। टेंशन ये नहीं रहेगा कि लालदा की खेत के बोने से पहले हम बोले। यही सब सोच रहे थे कि लालदा खेत के बोने से हम बोले, नहीं तो वो ट्रैक्टर नहीं जाने देंगे। वो एकदम आतंक मचाया था। प्रधान जी, इसको तो आप पटवा दिए, अभी स्कूल की जमीन का किस दिन नहीं इसकी झाड़ेंगे, किस दिन देखिए, ईंट लगेगा इसमें? ऐसा है कि हम पत्थर खरीद के रखे हैं, हमारा पत्थर भी हम ऑर्डर दे दिए हैं, वो भी आ जाएगा। पूरा पत्थर गड़वा के मैं और इस पे पूरी अपना जो तार है घेरवा के इसको सुरक्षित करेंगे हम। आज सुबह यहाँ पे आए अनुराग के पिताजी, यहाँ पर आके और देखें तो उनकी आत्मा हम देखे बड़ी खुश थी और बड़ा संतुष्ट थे। वो ये भी जान रहे कि अनुराग तो प्रधान जी अनुराग को लेके नहीं आ पाए कि दे देंगे हमें जिंदा, लेकिन
जो इनके लायक है वो खड़े हैं, हमारा पीठ भी ठोके, कहें कि प्रधान जी आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारे लिए, और वो हमारे चाचा लगते हैं, पीठ ठोकने के बाद कहें बेटा बहुत अच्छा काम है। हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। हमें बहुत खुशी मिली कि आज की डेट में हमारे पूरे भारत को, पूरे विश्व को, पूरे प्रदेश को ये जान लीजिए कि जब से कांड हुआ है अनुराग का, तब से समझ लीजिए कि लाखों फ़ोन आया है, लाखों के ऊपर फ़ोन आया है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। आज उन लोगों ने सुबह से बहुत हमें फ़ोन किया और बड़ा संतुष्टि हुई उन लोगों को। थोड़ा सा हम बाबा जी उनसे पूछेंगे, प्रधान जी सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इनके भी सच सामने आ जाए, क्या कह रहे हैं। क्या प्रधान जी ये सही बोल रहे हैं बाबा जी? बहुत सही बोल रहे हैं, ये सही काम करते हैं बहुत सब? सही काम हो रहा है सर, सत्य की लड़ाई करते हैं सत्य की लड़ाई। जी। तो आज इस चक्रोट जो पट रहा है, इस चक्रोट से आप लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। जी। हम्म। और ये चक्रोट तो पट रहा है, इससे खुश हो रहे हैं। जिस दिन वो घर अगर प्रधान जी गिरवा देंगे उससे आप कितना संतुष्ट? अरे साहब तब तो और खुश होंगे सब लोग, आप लोगों का निगाह उस पे लगा है अभी भी? हाँ हाँ। चाह रहे हैं कि गिर जाए वो घर, लेकिन अभी गिर नहीं रहा है। अब भाई अदालत क्या करेगी वो उनको बता नहीं सकता हूँ। तो ये तो कानून में भी है, सरकारी जमीन प्रधान के हाथ में होती, प्रधान जी भी कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है प्रधान जी उस पे भी हाथ लगा देंगे? क्यों नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, सब पर हाथ लगाएंगे। और प्रधान के ऊपर तो खतरा है, लेकिन आप गांव वाले अरे सपोर्ट है? खतरा, सब सपोर्ट है हम लोगों का सर। जी। हम्म। तो आप इस प्रधान से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। जी। हाँ, सही काम कर रहे हैं ये? एकदम सही कर रहे हैं। हमें तो लग रहा है, देखिए ये धान उन भी नहीं कटने पाया और खेत में चल रहा काम भी। काम में तो ये सरकारी था, वो तो होना था। आज ये कल सही बना काम था। हो रहा है। हाँ, सही हो रहा है। इससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट, सब पूरा संतुष्ट देश हैं। प्रदेश हाँ, संतुष्ट सब है कि संतुष्ट हैं। आज लालता प्रसाद के खेत में जो है कुछ नाश विनाश चल रहा है, लेकिन कब वो घर गिरेगा उसके लिए वही घर गिर जाए बस, घर पूरा गिर शांति मिल जाए। हाँ, आज शांति अभी अधूरी शांति है। अभी शांति मिले, घर गिर जाए शांति मिल जाएगी। अच्छा ये बताइए, ये हमें सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो धान नहीं कट पाया, मान लीजिए लालता यादव के परिवार तो नहीं काट पाए, लेकिन गरीब परिवार को तो काट लेना चाहिए। नहीं, उसका कोई खाएगा नहीं, हराम का, उसका हराम का नहीं खाएगा। पाप की धन नहीं खाना चाहिए। हाँ बाबा का पाप का धन नहीं खाना चाहिए। अब वो जो ना अच्छा, ये कि पाप का है। हाँ। और क्या है, ये गला काट देना पाप नहीं है, जो है कि ये धर्म तो है। गला काट दिया, दूसरे जो सरकारी जमीन में भी लगाया था। हाँ सरकारी। अब पाप का खा भी रहा था, पाप कर भी रहा था। जी। देखिए बहुत बड़ी बात बाबा जी ने कह दिया कि पाप का जो है अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। इसमें जो अन्न पैदा होता था वो पाप का अन्न पैदा हो रहा था। इसलिए देखिए इसी धरती माता ही इस जो अन्न को खाई, कोई और गांव वाले नहीं खा पाए। लालता खाता था, लालता का परिवार खाता था। इस साल ना लालता खाया ना उसका परिवार खाया, उसके नात रिश्तेदार आए वो भी नहीं खाने पाए, लेकिन धरती माता खाई इसको। देखिए वो ऐसा व्यक्ति है, हमारे ग्राम सभा के लोग किसी से आप पूछेंगे तो उससे सब सब कोई संतुष्ट नहीं है। इस पाप के आने से, इसके चारे से देखिए हमें लग रहा है बकरी उकरी भी नहीं खाई, कोई सांड और सब लोग जो खाते हैं पशु भी नहीं खाए। एक चीज बता दें हम, अभी हमें कल सूचना मिली कि भैया इतना ये पापी है कि ये सरसों बोया है दूसरे खेत में, वहाँ पे खेत है उसका। अच्छा, दूसरे खेत में बोया है। उसमें हमारे पूर्व ग्राम प्रधान छोटे लाल ने यही बताए कि भैया उसका इतनी सरसों इतनी अथवा है कि उसमें न तो कोई घनरोज, न तो कोई गाय, न तो कोई पशु जाता है। और वहीं बगल मेरा खेत है, उसी में घनरोज जाते हैं, पशु जाती हैं, सब चरते हैं, लेकिन उसके खेत में कोई कदम नहीं रखता है। अभी कल बात हुई मेरी हमारे ग्राम सभा ये को तो दिख ही रहा है प्रधान प्रधान जी कि इतनी फसल देखिए कम से कम 1-2 बीघे में होगा सब, ये यहाँ से वहाँ तक। लेकिन पशु जो कि जो है ये सब लोग कहते हैं योगी बाबा छोड़े हैं, सब पूरा फसल नष्ट करते हैं सब, लेकिन इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा किसी का पैर इसमें आया हो। देखिए हम बता दें, इसमें ये ऐसा पापी किस्म का है, पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये हाँ पापी उसको अच्छी तरह जान रहे हैं।
क्योंकि कुछ काम ऐसा होता कि इंसान करते हैं लेकिन इंसान नहीं जान पाते हैं, लेकिन भगवान ज़रूर जानते हैं। तो ये पशु जो हैं, एक समझ लीजिए कि एक देवता समान है, भगवान का रूप है। भगवान के रूप हैं। वो भी इसमें कदम नहीं रखते हैं, वो ऐसा व्यक्ति आदमी है। देखिए प्रधान जी, गांव वाले भी बता दिए कि ये जो है बहुत इतना पापी था कि इसके खेत में देखिए पशु पक्षी भी नहीं पैर रख रहे हैं, कदम रख रहे हैं। बाबा जी सही बात है ये? ये सही बात है, हम्म। गलत नहीं, सही है। इस रोडवा से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। जो आपका काम खेत अगल बगल में है? नहीं, हमारा खेत यहाँ नहीं, हमारा खेत उधर है। लेकिन यहाँ उन लोग के वजह से बहुत बढ़िया, हम भी बढ़िया है। हाँ, जिसका खेत है सब लोग बहुत खुश हैं। सब एकदम आवाज आए कि तब परेशान रहना, सब बढ़िया है, बुआई सब कर, सब पूरा गांव खुश है, हाँ, संतुष्ट है। पूरा गाँव खुश है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रधान बढ़िया कर रहे हैं काम। तो सबको लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं, प्रधान सबसे अच्छा कर रहे हैं काम। देखिए गांव वाले भी बता रहे हैं कि प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं, सब गरीबों के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि इतना पापी था, इतना अधर्मी था कि इसके खेत में देखिए पशु पक्षी भी नहीं कदम रख रहे हैं, सब इसी में दाना सड़ रहा है और चारा भी सड़ रहा है। दोस्तों, आपको देखने से खुद ही लगेगा कितना हत्यारा, कितना गलत काम किया, कितना गलत काम करता था कि आज उसके 2 बीघे की ज़मीन में सब चारा, पशु का चारा और अन्य दोनों सड़ रहे हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।